तोड़ने का प्रयास किया गया था। इस गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया। देश को ये चुनना पड़ेगा, भगत सिंह को चुनो, चंद्रशेखर आजाद को चुनो या सावरकर को चुनो। गेट तोड़ा गया है, वो आप देख रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज पूरा तोड़ दिया गया। यहाँ वो गुंडे थे, बीजेपी के गुंडे थे, तरीके से उन्होंने तोड़ा। और यहाँ पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस यहाँ पे खड़ी थी और पुलिस हाथ में हाथ रख करके बैठी हुई। बस ऐसे नॉर्मल बड़ा ऐसे लग रहा है कि है यहाँ से तोड़ा गया है। दूसरा आपको मैं दिखाऊं, ये सीसीटीवी कैमरा है, दूसरे सीसीटीवी कैमरा जो मेन गेट के ठीक सामने है। ये अमित शाह की चाल है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं और अब से थोड़ी देर पहले यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें काफ़ी जो है वो तोड़फोड़ हुई है। दरअसल हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में द कश्मीरी फाइल्स को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता इतने आक्रामक हो गए कि यहाँ के सीसीटीवी जो है वो फुटेज भी जो चल रहे थे उसमें कैमरा में भी तोड़फोड़ हुआ है। और ये बैरिकेड देखिए कि बैरिकेड को भी है वो तोड़ दिया गया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अंगेश जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन इस तरह आक्रामक रूप ले लिया? जिस तरीके से अरविंद जी ने विधानसभा में बोला कि आप टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हो, तो मैं तो केवल दिल्ली में टैक्स फ्री कर पाऊंगा या कुछ भी। आप अगर YouTube पे डाल देते हो तो पूरी दुनिया देखेगी जिस बात को आप दिखाना चाहते हो। तो इसको इस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि YouTube पे डाल देने से जो इनका तथाकथित हिंदुइज्म है वो खतरे में आ जाएगा। मतलब हिंदुइज्म YouTube पे वीडियो डाल देने से, सिनेमा डालने से खतरे में आ जाता है। ये इनकी सोच है। हमारी सोच है कि अगर कश्मीर के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उसको फ्री करें, सब देखें। जिनके पास पैसे नहीं भी हैं वो भी आजकल नेट चला करके YouTube पे देख लेते हैं। जो मामला है और क्या ये जो आप देख रहे हैं लगातार, ये जो हिंसा कर रहे हैं, ये बैरिकेड तोड़ा गया है, वो आप देख रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज पूरा तोड़ दिया गया। यहाँ से सामने दिखाइए जरा। हाँ, पूरे इस गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया था। इस गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया था। यहाँ पे ये लगातार हिंसक प्रयोग करते हैं। इनका वैचारिक, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ये जिस विचारधारा को लेकर के आते हैं, आप भगत सिंह को मानते हैं, पूरे देश मानता है। देश को ये चुनना पड़ेगा, भगत सिंह को चुनो, चंद्रशेखर आजाद को चुनो या सावरकर को चुनो। ये सावरकर के नाजायज औलाद यहाँ पे हैं जो हिंसा का काम करते हैं, जिन्होंने गांधी को मारा, आज अरविंद केजरीवाल को मारने का प्रयास। वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक प्रदर्शन था, एक प्रोटेस्ट था और उसके खिलाफ जो है जो उन्होंने बयान होता है। प्रदर्शन ऐसे होता है, हिंसक तरीके से होता है। आप सीएम के घर में घुसोगे, आप एक सांसद लेकर के आता है और दिल्ली पुलिस में शामिल है घर में घुसाने के। सीएम के घर में हजारों गुंडों लेकर गिरफ्तारी हो गई है। तो गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये ऐसा करने की क्या जरूरत है? आप बात करो ना। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बयान दिया, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बयान दिया, उसके खिलाफ में बयान दें जो उनके नेता हैं। ठीक है, आप प्रदर्शन करो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आप किसी घर में घुस जाओगे, आप तोड़फोड़ करोगे, आप हिंसा करोगे। अभी मनीष सिसोदिया ने पीसी करके बोला है कि भाई हत्या करने की कोशिश की जा रही है। एकदम हत्या करने की कोशिश क्यों? इसलिए क्योंकि ये जब वैचारिक तौर पे इनके पास में कोई जवाब नहीं होता। आप किसी को गाली क्यों देते हो? आप किसी को मारते क्यों? जब आपके पास में तर्क नहीं रह जाता है, जब आपके पास में कोई विचार नहीं रह जाता है। अभी पंजाब चुनाव के बाद में अरविंद केजरीवाल, मैं बाकायदा आपको बताऊं कि बीजेपी के कार्यालय में 4 दिन मीटिंग हुई है, बाकी अन्य जगहों पे भी मीटिंग हुई है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे कंट्रोल किया जाए। आपने देखा कि पंजाब में, चंडीगढ़ में किस तरीके से हमारे अधिकार को छीन करके केंद्र सरकार के पक्ष में किया गया। तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी के लिए एक खतरा पैदा हो चुके हैं और ये चाह रहे हैं किसी भी तरीके से बीजेपी। मैं एक बार पहले बैरिकेड दिखाऊं, ये बैरिकेड थी, अंदर घुसने पहले ही जो है ये बैरिकेड लगती है, ये जो है यहाँ से तोड़ा गया है। दूसरा आपको मैं दिखाऊं, ये सीसीटीवी कैमरा है, एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर ये मोड़ा गया है। और दूसरे सीसीटीवी कैमरा जो मेन गेट के ठीक सामने है, वो सीसीटीवी कैमरा जो है ये आपको सामने दिखाऊं, ये एक सीसीटीवी कैमरा है। इसको लेकर लगातार जो है मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा तोड़ा गया और हत्या करने की जो है वो साजिश कहीं ना कहीं वो की जा रही थी। तो क्या माना जाए कि दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई 2 राज्यों में अब सरकार बन गई है तो आगे आने वाले टाइम में चुनौती हो सकती है। इसलिए देखिए, ये मीडिया का डिस्कोर्स भी है, एकेडमिक्स का भी डिस्कोर्स है, इंटेलेक्चुअल का भी डिस्कोर्स है और जनता की मांग है कि अब देश में 2 विकल्प है। एक इनका हिंदुइज्म वाला फर्जी विकल्प जिसमें कि महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी सब कुछ है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का एक विकल्प है जिसमें कि रोजगार की बात की जा रही है,
जिसमें जन सुविधा की बात की जा रही है, फ्री बिजली की बात की जा रही है, अच्छे स्कूल की बात की जा रही है, हॉस्पिटल की बात की जा रही है, और अब हम हिमाचल और गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ये इनके लिए, इनको सबसे बड़ा है कि जो इनका सबसे बड़ा गढ़ है, जहाँ पे इन्होंने गोधरा करवाया था, आज हम वहाँ जाकर के इनको चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। और ये आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 की तैयारी, मैं देखिए, तैयारी करने का मेरा भी हक है, उनका भी हक है। ये जनता का फैसला होगा कि हमको कहाँ पे वो रखें। हमने जनता ने पंजाब में हमको बहुमत दिया तो हम लोग जहाँ पे हैं, दिल्ली में बहुमत दिया, हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जनता की डिमांड पे हम लोग जा रहे हैं। हम पार्टी का विस्तार हमारा अधिकार है, बीजेपी का भी अधिकार है। अब जनता किसको चूज करती है तो जनता तय करेगी। लेकिन इनको डर इस बात को लग रहा है कि बाकी सारे लोग को ये हरा देते हैं, लेकिन हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। ये एक आरोप लगा है कि भाई जिस वक्त यहाँ पर सब कुछ हुआ वो इस वक्त दिल्ली पुलिस के यहाँ जवान ही मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। देखिए, दिल्ली पुलिस किसके अंदर में है? दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, और अमित शाह के लिए ही सबसे बड़ा अरोड़ा अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बहुत जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। उनको लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल रहा तो अमित शाह जिंदगी में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो अब उन्हीं का वो चाणक्य वाला जो है कूटनीति, क्या क्या बोलते हैं आप लोग मीडिया में, क्या क्या जाता है, एक गंदी राजनीति कर रहे हैं, हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, हत्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनको बहुत से ज़्यादा डर है, और गृह मंत्रालय उनके पास में। तो हमें तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर मोदी जी नहीं भी चाहते होंगे तो ये अमित शाह हत्या करवाने के लोगों की विकल्प उनके सामने और कुछ नहीं है। या तो वैचारिक तौर पर लड़ो, जो उनके पास में क्षमता नहीं है, या हत्या करवाओ। तो ये अमित शाह की चाल है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, हमारे ऊपर में जो आरोप लगाना, जो केस डालना, अमित शाह करवाएं। अच्छा, इतने कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे और अमूमन तौर पे देखा गया है कि प्रोटेस्ट में जो है सीएम आवास के पास तक कोई नहीं पहुँचता है, दूर ही बैरिकेड। लेकिन आरोप ये भी है कि बूम बैरियर जो थे उसको भी जो है वो तोड़ा गया, उससे आगे बढ़ा गया। आपको मैं वो वीडियो फुटेज दिलवा दूंगा। ये किस तरीके से उन्होंने तोड़ा, और यहाँ पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे पुलिस खड़ी थी, और तब भी तोड़ा गया, और पुलिस हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई, बस ऐसे नॉर्मल लॉन बड़ा ऐसे लग रहा है कि वो प्यार से बात कर रहे हैं। ये तरीका है दिल्ली पुलिस का, ये तरीका है। अब और एकाएक एकदम पूरे, पहले 2-4 लोग आते हैं, तोड़ते हैं, फिर एक वक्त आप मौजूद थे? मैंने फुटेज देखा है, मैंने फुटेज देखा है। 2 फुटेज है, एक कैमरे से भी कहीं से दिखाया गया और एक जो है वो बाहर यहाँ सामने या इस तरफ से जो है वो बैरिकेड। पूरे फुटेज में स्पष्ट है कि ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, इसको पीटा गया और तोड़कर घुसने का प्रयास किया गया है। और सैकड़ों लोग यहाँ पे, सैकड़ों कार्यकर्ता नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो गुंडे थे, बीजेपी के गुंडे थे, वो घुसने का प्रयास कर रहे थे यहाँ पे। नहीं, वो कार्यकर्ता है, चूंकि बीजेपी के सांसद ने। कार्यकर्ता गुंडे ही होते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता कैसे कह सकते? नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता गुंडे होते हैं, क्योंकि उनके जो आइकॉन है नाथूराम और सावरकर, उनको ही फॉलो करते हैं। ये गांधी को मारने वाले लोग हैं, राष्ट्रपिता को मारने वाले लोग हैं, तो गुंडे ही हैं। वो दुर्भाग्य है देश का कि इनके हाथों में वोट दे करके लोग सत्ता पहुंचा देते हैं इनको। ये देश का दुर्भाग्य है। जब विकल्प की लड़ाई है, विकल्प की लड़ाई। मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदू शब्द किसी में लग जाने से ना वो हिंदू नहीं होता है। ये शोषण कर रहे हैं, हिंदू भावनाओं का शोषण कर रहे हैं। उनके माताओं का, बहन जो है, जो देश की महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उसको केवल इस नाम से ही करते हैं। आप देखो पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई है, इलेक्शन खत्म होते ही पेट्रोल 7 दिन में छठी बार, 7 दिन में बढ़ गए। तो ये बस चुनाव के समय में बस थोड़ा सा ये राहत देंगे और फिर अपने हिसाब से महंगाई। आगे क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से होना और इसके बाद भी कई बार अभी यहाँ दिल्ली में भी चुनाव थे, तो उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई चुनाव भी करवा लीजिए और जीत के दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस तरीके से उन्होंने कहा। हाँ, तो आप स्वाभाविक तौर पे कि पूरे देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एमसीडी चुनाव से भाग रही है। मोदी जी इतने बड़े वैश्विक नेता हैं, वो भाग रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वो आम आदमी पार्टी से डर रहे हैं। दूसरी बात आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आपने बताया कि जो महंगाई और ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं, हम इनको अपने पिच पे खींच के लाते हैं। इनके बस की बात नहीं है शिक्षा की बात करना, इनके बस की बात नहीं है रोजगार की बात करना, इनके बस की बात नहीं किसानों को राहत देना। हम इस पे जैसी बात करते हैं तो ये इनका एक बना बनाया फंडा है, हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदुओं को भूख भी लगता है, हिंदुओं को खाना भी चाहिए, हिंदुओं को शिक्षा भी चाहिए, हिंदुओं को रोजगार भी चाहिए। ये देने में अक्षम है, तो अरविंद केजरीवाल को एक गलत तरीके से पोर्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं ये लोग। अब एक ही विकल्प है, दो विकल्प मैं बोल रहा हूँ। एक तो कि न्यायिक प्रक्रिया से लड़ा जाए, दूसरी विकल्प यह है कि भारत की जनता खड़ा हो जाए, और जो खड़ी हो रही है हमारे साथ में, और खड़ा होकर इनका मुकाबला सड़क से लेकर संसद तक करूँगा मैं।
देखिए इस वक्त हम सिविल लाइन पे मौजूद थे और ये तमाम बातें जो आने वाले चुनाव में हावी होने वाले हैं और जिस तरीके से आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, बीजेपी सांसद को हालांकि हिरासत में भी ले लिया गया है। देखने वाली बात है कि आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता है और आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें थी, इस वक्त एक बार दिखा दें ज़रा कि तमाम चैनल भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जवान भी यहाँ पर मौजूद है जो सीएम आवास के कार्यालय के बाहर जो है वो सुरक्षा में रहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त दिल्ली पुलिस के तमाम जवान भी यहाँ पर मौजूद थे। लगातार सभी तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।